O, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас. ईरान और इजरायल युद्ध की स्थिति से आप सभी बखूबी से परिचित होंगे। आपको बता दें, इस युद्ध में बड़े ही पावरफुल मिसाइलों का उपयोग दोनों देशों की ओर से किया जा रहा है। जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर हमला कर उसकी धरती को हिला दिया, तो वहीं इजरायल की हाइपरसोनिक मिसाइल ने भी ईरान में घुसकर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे ईरान को भी भारी तबाही का नुकसान करना पड़ा। हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, किसकी मारक क्षमता सबसे ज़्यादा है, कौन दुश्मन पर सटीक वार कर सकता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ भारत में बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है, रूस और अमेरिका के साथ भारत हथियारों के मामले में किस कैटेगरी में खड़ा हुआ है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस बीच हम आपको बता दें, ईरान और इराक युद्ध में किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जंग का फैसला मिसाइल की गति पर हो तो हर देश अपने दुश्मन को पछाड़ने में आगे लगा रहता है। जून 2025 में ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुई भीषण झड़प ने दुनिया को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के युद्ध में असली ताकत किसके पास है, बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक हथियार। वो रात जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजरायली ज़मीन को हिलाया, तो जवाब में इजरायल की हाइपरसोनिक मिसाइल ने ईरान के भीतर घुसकर सटीक हमला किया। तब दुनिया को एक नई ताकत के बारे में जानकारी मिली, वो है विनाश लीला के रूप में हाइपरसोनिक मिसाइल। तेज ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि दुश्मन के रडार को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। रूस और चीन जैसे देश पहले ही इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके हैं और अब भारत भी इस क्लब का हिस्सा बन चुका है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उनकी सरकार ने समय रहते रिसर्च में निवेश किया होता तो वे भारत से पीछे न रहते। लेकिन अब हालात ये हैं कि ब्रिटेन को अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। है बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक हथियार। वो रात जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजरायली ज़मीन को हिलाया, तो जवाब में इजरायल की हाइपरसोनिक मिसाइल ने ईरान के भीतर घुसकर सटीक हमला किया। तब दुनिया को एक नई ताकत के बारे में जानकारी मिली, वो है विनाश लीला के रूप में हाइपरसोनिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कोई खास बात नहीं, ये दशकों से सुपर पावर की पहचान बनी रही है। इसकी कार्यप्रणाली एक ही है, इसे आप तेज गति में छोड़ो तो यह अंतरिक्ष तक जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने टारगेट पर गिरती है। इसमें भारत की अग्नि 5 मिसाइल है। इसकी शानदार मिसाइल बताई जाती है जो 5000 किलोमीटर तक पार कर सकती है। ईरान की सेजिल मिसाइल भी इसी श्रेणी में है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसे एक बार अपने लक्ष्य से छोड़ दिए जाने के बाद रास्ता नहीं बदल सकता। अगर दुश्मन को समय रहते इसके बारे में जानकारी मिल गई तो वे इसे रोकने में सक्षम हैं। जबकि इसके मुकाबले हाइपरसोनिक मिसाइलें 21वीं सदी की विनाश लीला मानी जाती है। इसकी रफ्तार एक व्यक्ति की आवाज़ से भी 5 गुना तेज है, यानी 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाइपरसोनिक अपने दुश्मन के अड्डों पर हमले के लिए बढ़ती है। यानी यह एक खतरनाक स्थिति है। ये हवा में अपनी दिशा को भी बदल सकता है। दुश्मन चाहे जितने भी रडार लगा ले, ये सबको चकमा दे करके गुप्त रास्ते से कमांड सेंटर, एयरबेस और रडार को भी तबाह कर सकता है। जहां बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 12000 किलोमीटर तक है, तो वही हाइपरसोनिक की स्पीड 500 से 12000 किलोमीटर तक है। इसमें यह भी आपको